आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। जब भी डिफेंस से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आती है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक में बड़ी हलचल हमें देखने को मिलती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर बात करेंगे क्योंकि एक बड़ी और विशाल खबर निकल के सामने आई है। इसके बाद हम बात करेंगे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये कंपनी भी भारत इलेक्ट्रॉनिक की ही तरह है। जब भी कोई बड़ी खबर आती है तो इस कंपनी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी राजनाथ सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी अपडेट निकाली है। वहीं हम बात करेंगे BDL की। कंपनी के Q2 के जो रिजल्ट हैं वो हमें 13 नवंबर को देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही बड़ी खबरें आ गई हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बात करेंगे पारस डिफेंस की। गाइस, पारस डिफेंस को लेकर एक बड़ा ऑर्डर पास आउट हुआ है। ये ऑर्डर इतना बड़ा है कि कंपनी में अब आगे 4-5 दिनों तक हलचल रहने वाली है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चारों कंपनीज को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो आज इस वीडियो में समझेंगे। और इन खबरों को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब आगे आपको क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटजी को लेकर अब आगे चलना है। क्योंकि इन खबरों के बाद जो हलचल होने वाली है उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल रख देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने खोला हुआ है newsonair.government.in, यानी कि ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। एक सरकारी वेबसाइट में 10 नवंबर 2025 को एक आर्टिकल पब्लिश किया गया, वो भी शाम को, यानी कि रात को 8:46 PM पर। अब आप ये समझिए आज है 11 नवंबर, तो इसका इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिलेगा, 12 नवंबर को भी देखने को मिलेगा और आने वाले 2-3 दिनों तक देखने को मिलने वाला है। अब हेडलाइन में बहुत क्लियर और साफ साफ शब्दों में राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो क्लियरली बताते हैं कि भारत ने 2024 से लेकर 2025 में जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ करी है। लगभग 1.51 लाख करोड़ का ग्रोथ यहाँ पर डिफेंस सेक्टर ने किया है, यानी कि 1,50,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन इस साल हुआ है। ये नंबर आप इधर क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इतनी बड़ी ग्रोथ में जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसको DPSU बोलते हैं, यानी वो सरकारी कंपनी जो डिफेंस के लिए काम करती हैं, भारत की सरकारी कंपनीज ने 71.6% का योगदान दिया है। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक और इम्पोर्टेंट डेटा देखने को मिलेगा। जो डिफेंस है वो एक्सपोर्ट रीच कर चुका है 6,695 करोड़, यानी 6,695 करोड़ हम डिफेंस एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं। अपने जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं उनको दूसरी कंट्रीज में बेच भी आए हैं। अब ये जो डेटा है ये साफ साफ इशारा करता है कि हम लोग, यानी कि हमारा भारत, हमारी डिफेंस कंपनीज ग्लोबल लेवल पे भी अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं, ग्लोबल लेवल पर भी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर पा रही हैं। अब यहाँ पर राजनाथ सिंह ने साफ साफ बोला है कि जितनी भी DPSU कंपनीज हैं उनको अभी और आगे बढ़ना है और अच्छे से ग्रो करना है। हम उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में और पैसा लगाएंगे और उनके एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है कि राजनाथ सिंह ने जो PSU कंपनीज हैं, जो डिफेंस PSU कंपनीज हैं, उनको इनकरेज किया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि भारत को ग्लोबल डिफेंस हब बनाया जाए। अब थोड़ा सा नीचे और चलते हैं तो आर्टिकल में एक और बड़ी बात, एक और बड़ा खुलासा देखने को मिलता है। ये खुलासा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक DPSU कंपनी है, यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात काफ़ी बार कर चुका हूँ। जब भी डिफेंस कंपनीज का नाम आता है तो BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक का नाम सबसे पहले आता है। और अभी तक आपने देखा होगा पूरे आर्टिकल में किसी और कंपनी का नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ भारत इलेक्ट्रॉनिक का नाम लिया गया है। क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को 100% ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन अचीव करने के लिए बड़ी बधाई राजनाथ सिंह ने दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% ग्रीन एनर्जी BEL ने अचीव कर ली है। और थोड़ा सा नीचे चलने के बाद हमें एक और कंपनी का नाम देखने को मिलता है, वो है गाइज HAL। अभी आपने देखा BEL का नाम आ गया, अब आ गया है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये जो HAL कंपनी है इसको लेकर भी R&D अब मैनुअल किया जाएगा और एक स्वयं करके सस्टेनेबल एंड ग्रीन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। क्योंकि अब ये जो डिफेंस कंपनीज हैं इनकी रिन्यूएबल एनर्जी इंसेंटिव को हाईलाइट किया जाएगा और इन अपडेट से दोनों कंपनीज में हमें बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। HAL के अंदर भी हलचल देखने को मिलेगी और BEL के अंदर भी हलचल देखने को मिलेगी। ये आर्टिकल 10 नवंबर 2025 रात के 9 बजे आया था। आज है 11 नवंबर, तो आज तो हलचल जो होगी वो आप देखोगे ही, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में और ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी।
ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट आए नहीं है, तो क्वार्टरली रिजल्ट में तो हलचल होगी ही, और अभी क्वार्टरली रिजल्ट आने बाकी हैं और उससे पहले ही एचएएल को लेकर बड़ी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही हैं। कभी अमेरिका के साथ डील होती हुई नजर आ रही है, अमेरिका की जो इंजन मेकिंग कंपनी है, जो जो एयरक्राफ्ट इंजन बनाती है, उसके साथ डील होती हुई नजर आ रही है। पहले डील डिले होती थी लेकिन अब फाइनल होती हुई नजर आ रही है। डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कंपनी के R&D को मैनुअल किया जा रहा है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, तो काफ़ी हलचल अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक में देखने को मिलने वाली है। उसके बाद अगर बात करें BEL की यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक की, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक भी एक ऐसी कंपनी है जो चर्चा में बनी रहेगी। हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक के क्वार्टरली रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, हम डिस्कस कर लिए हैं, और इस अपडेट के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ स्पेसिफाई डिफेंस PSU कंपनीज में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो अपडेट है ये क्लियरली संकेत देती है कि गवर्नमेंट इन कंपनीज को प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े एक्शन लेने वाली है। इसीलिए इन कंपनीज को गवर्नमेंट मिनी रतन स्टेटस जैसे इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, और इसी वजह से HAL और BEL के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ गाइस, अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण कंपनी यानी कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। ये जो पारस डिफेंस कंपनी है, जब भी BEL को ऑर्डर मिलता है या HAL को ऑर्डर मिलता है या BDL को ऑर्डर मिलता है, तो पारस डिफेंस के अंदर हलचल होती है। पारस डिफेंस एक ऐसी कंपनी है जो छोटे छोटे इक्विपमेंट इन सभी कंपनीज को प्रोवाइड करती है, और अभी पारस डिफेंस को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, एक बड़ा खुलासा निकल के सामने आ रहा है। चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं, मैंने स्कैनएक्स खोला हुआ है, काफ़ी पॉपुलर आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा कि ये आर्टिकल 10 नवंबर 2025 का है। लगभग 2:30 बजे के आसपास ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था, 3 बजे के आसपास 2:55 लिखा हुआ है, यानी कि मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज ही होने वाली थी। लेकिन इस अपडेट का जो इम्पैक्ट है वो हमें आज यानी कि 11 नवंबर को देखने को मिलेगा, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इम्पैक्ट आपने देख ही लिया होगा। बाकी इसका इम्पैक्ट सिर्फ 11 नवंबर तक नहीं, आने वाले 2-3 दिनों तक और रहेगा, क्योंकि न्यूज़ धीरे धीरे स्प्रेड होती है, लोगों तक धीरे धीरे पहुंचती है। यहाँ पर बहुत क्लियरली और साफ शब्दों में लिखा है कि पारस डिफेंस की एक सब्सिडरी है, उसको कितने करोड़ का ऑर्डर मिला है? 3.95 करोड़ का ऑर्डर मिला है। किस चीज़ का? एंटी ड्रोन सिस्टम ऑर्डर मिला है, वो भी कहाँ से? डिफेंस मिनिस्ट्री से। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री से छोटा सा भी ऑर्डर मिलता है तो ये काफ़ी वैल्यूबल ऑर्डर माना जाता है, बिकॉज इससे कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन बढ़ती है। तो कंपनी की एक सब्सिडरी है, यानी कंपनी का एक छोटा हिस्सा है जो अलग से काम करता है, उसको लगभग 4 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने का, वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री से। ये जो ऑर्डर होता है ये खासकर रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर के लिए होता है। इसका एग्जीक्यूशन कंपनी लगभग मई 2026 तक कंप्लीट करके दे देगी। यहाँ पर हमें वो डेट भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल समझे तो ऑर्डर 4 करोड़ के आसपास है, GST इंक्लूड करके। ऑर्डर का जो आइटम है एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसको RF जैमर भी बोलते हैं। ऑर्डर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एग्जीक्यूशन टाइमिंग है मई 2026 की। सिग्निफिकेंस की बात करें तो भारत का जो ड्रोन डिफेंस कैपेबिलिटी है इसको इन्हेंस करने के लिए ये ऑर्डर दिया गया, और पारस डिफेंस किस टाइप की कंपनी है वो भी इन्हेंस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पारस डिफेंस आज चर्चा में रहने वाली है। इसी के साथ कुछ और अपडेट अगर हम देखें तो एक खबर और निकल के सामने आ रही है, ये भी स्कैनएक्स से ही मैंने खबर उठाई है। अपडेट आप देखिए 10 नवंबर 2025, मार्केट क्लोज हो गई थी 3:16 पे, ये अपडेट आई थी शाम को, और साफ नजर आ रहा है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है उसने 792 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर। भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर बड़ी खबरें हैं, ये चीज़ आप नोटिस करिए, चाहे वो डिफेंस मीटिंग को लेकर कोई खबर हो या फिर कंपनी के ऑर्डर को लेकर कोई खबर हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक चर्चा में बनी हुई है। ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर नेटवर्क अपग्रेड, रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क, रडार, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ड्रोन, कॉम्बैट मैनेजमेंट और कुछ स्पेयर पार्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड है। अब इससे बड़ा फायदा ये होगा कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है इसका ऑर्डर बुक और ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे ही भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का ऑर्डर बुक अच्छा खासा था, लेकिन इस अपडेट के बाद ये और ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ा नीचे चलते हैं तो मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, अगर इस वेबसाइट पे पड़ा होगा तो। फिलहाल इस वेबसाइट पे तो हमें वो ऑर्डर बुक देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ओवरऑल जो ऑर्डर बुक कंपनी का इस टाइम हो गया है वो 77,700 करोड़ से भी ज़्यादा है। इससे साफ नज़र आता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इतनी अपडेट्स गाइज हमने देखी हैं। एक अपडेट और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये अपडेट वियतनाम और इंडिया को लेकर आ रही है।
वियतनाम और इंडिया को लेकर जो अपडेट आ रही है, ये अपडेट अगर आप समझ गए तो आपको और भी क्लियरिटी मिलेगी कि अब आगे क्या होने वाला है डिफेंस सेक्टर में। यहाँ पर आप देखिए, मैंने खोला हुआ है द हिंदू का आर्टिकल, बहुत क्लियरली आप डेट चेकआउट करिए, 11 नवंबर 2025, लगभग रात के 1 बजे के आसपास ये आर्टिकल आया था और बहुत क्लियर हेडलाइन में आपको देखने को मिल रहा है, इंडिया और वियतनाम अब अपने डिफेंस टाई को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फोटो देखने को मिलेगा जिसमें इंडिया ने वियतनाम के मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की है और थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें और भी चीजें समझ में आती हैं कि ये 15 इंडियन वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग्स था और दोनों देशों ने डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को और मजबूत करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन कर दिया है। याद रखिए, जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन करती है, इसका मतलब बड़ी हलचल हमें जल्द ही देखने को मिलने वाली है। इस लेटर ऑफ इंटेंट को आप इधर क्लियरली पढ़ सकते हैं। अब इस लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होंगी, आपस में वियतनाम अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र करेगा, इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी वियतनाम को ट्रांसफ़र करेगा। बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि वियतनाम की कोई कंपनी होगी, इंडिया की कोई कंपनी होगी, दोनों मिलकर एक कंपनी बनाएंगे, आगे ग्रो करेंगे, तो ऐसे जॉइंट वेंचर्स भी देखने को मिलेंगे। डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्यूरमेंट देखने को मिलेंगे और एक्सपर्ट एक्सचेंज भी शामिल होंगे, यानी वियतनाम के जो एक्सपर्ट हैं वो इंडिया में आकर काम करेंगे, इंडिया के एक्सपर्ट वियतनाम में जाकर काम करेंगे। बाकी जो टेक्नोलॉजी डोमेन्स हैं इनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो ये सब कुछ लेटर ऑफ इंटेंट में हमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस मीटिंग के दौरान कुछ बड़ी हलचल होने वाली हैं इंडिया और वियतनाम की डिफेंस कंपनीज के साथ, और हमें जो लेना देना है वो इंडिया की डिफेंस कंपनी के साथ ही है। अब ये जो हलचल है इंडिया और वियतनाम के जॉइंट वेंचर्स हमें देखने को मिलेंगे, ये सभी हलचल हमें आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखने को मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए गाइज अब डिफेंस सेक्टर पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर कुछ कंपनियां हैं जैसे BEL हो गया, HAL हो गया, BDL हो गया, भारत डायनेमिक लिमिटेड, पारस डिफेंस हो गया, और भी डिफेंस कंपनीज हैं जिनको लेकर मैं बात करता रहता हूं। तो ये सभी कंपनीज से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं, जो खबरें होती हैं, वो हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।